तो सुनो, ये कहानी सिर्फ एक साधारण राजकुमारी की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने खुद मौत को चुनौती दी। बहुत समय पहले राजा अश्वपति और रानी मलावती के घर एक बेटी पैदा हुई, सावित्री। लोग कहते थे कि इतनी खूबसूरत लड़की पूरे राज्य में नहीं थी, लेकिन सावित्री सिर्फ रूपवान नहीं थी, बल्कि दिल से बहुत बहादुर थी। जब शादी की बात आई तो उसने अपने माता पिता से साफ कह दिया, मेरा जीवन साथी मैं खुद चुनूंगी। अब शुरू होता है असली खेल। सावित्री कई राज्यों में घूमी और आखिरकार जंगल के पास एक छोटे से गांव में पहुंची। वहां उसने देखा एक नौजवान लकड़ी काट रहा था। वो कोई और नहीं, सत्यवान था। सावित्री को पहली नजर में लगा यही है वो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब उसने अपने माता पिता को सत्यवान के बारे में बताया तो सब कुछ बदल गया। राजा अश्वपति ने सत्यवान की कुंडली देखवाई और वहां जो लिखा था वो किसी को भी हिला सकता था। ज्योतिषियों ने कहा, सत्यवान के पास सिर्फ 1 साल का जीवन बचा है। अब सोचो, अगर तुम सावित्री की जगह होते तो क्या करते? छोड़ देते ना? लेकिन सावित्री अड़ी रही। उसने कहा, उसकी उम्र चाहे जितनी हो, मैं उसी से शादी करूंगी। राजा रानी ने हार मान ली। दोनों की शादी हो गई, लेकिन कहानी अब असली मोड़ लेने वाली थी। 1 साल बीतने वाला था। सावित्री को वो दिन याद था जब सत्यवान की कुंडली में उसकी मौत लिखी थी। उसने वो दिन व्रत रखकर शुरू किया और सत्यवान के साथ जंगल चली गई। सत्यवान ने लकड़ी काटनी शुरू की, लेकिन अचानक वो गिर पड़ा। सावित्री भागकर उसके पास पहुंची, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस हुआ। अंधेरा छाने लगा और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने यमराज खड़े थे। अब सोचो, कोई आम इंसान क्या करता? रोता, गिड़गिड़ाता। लेकिन सावित्री ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने उसे रोककर कहा, तुम क्यों पीछे आ रही हो? सत्यवान की आत्मा अब मेरी है। सावित्री ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, जहां मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। ये मेरा धर्म है। यमराज उसकी भक्ति देखकर बोले, तुम बहुत बहादुर हो। चलो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, लेकिन ध्यान रहे, सत्यवान की जान के अलावा कुछ और मांगो। सावित्री ने तुरंत कहा, मेरे ससुर जो अंधे हो गए हैं, उन्हें उनकी आंखों की रोशनी वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, ये वरदान पूरा होगा, लेकिन अब वापस जाओ। सावित्री रुकी नहीं, वह यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर रुककर कहा, तुम अब भी मेरे पीछे क्यों चल रही हो? चलो, एक और वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने यह वरदान भी दिया और कहा, अब तो लौट जाओ। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। यमराज ने तीसरी बार रुककर कहा, तुम्हारी जिद को देखकर मैं एक और वरदान दूंगा, मांग लो। सावित्री ने बड़ी चतुराई से कहा, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने सोचा और कहा, तथास्तु, लेकिन अब वापस जाओ। तभी सावित्री मुस्कुराई और बोली, हे यमराज, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, लेकिन मेरे पति के बिना यह कैसे संभव होगा? आप सत्यवान को जीवित किए बिना यह वरदान पूरा नहीं कर सकते। यमराज यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति, साहस और बुद्धिमानी के आगे मैं हार मानता हूं। सत्यवान को जीवन दान मिलता है। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया। सत्यवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। सावित्री ने उसे सहारा दिया। दोनों खुशी खुशी जंगल से अपने घर लौट आए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, धैर्य और दृढ़ निश्चय के आगे मौत भी हार मान सकती है। सावित्री ने न केवल सत्यवान को वापस पाया, बल्कि अपने ससुर की दृष्टि और उनके परिवार को उनका खोया हुआ राज्य भी दिलाया। क्या आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहेंगे? कमेंट में बताएं।